सलाम मसरून। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आइए आज समाअत करते हैं उन चीज़ों का बयान जिनसे रोज़ा नहीं जाता। हदीस नंबर 1 सही बुखारी व सही मुस्लिम में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस रोज़ादार ने भूल कर खाया पिया वो अपने रोज़ा को पूरा करे कि उसे अल्लाह ने खिलाया और पिलाया। हदीस नंबर 2 अबू दाऊद तिरमिज़ी व इब्न माजा व दारमी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस पर कै ने गलबा किया उस पर क़ज़ा नहीं, और जिसने कसदन कै की उस पर रोज़ा क़ज़ा है। हदीस नंबर 3 तिरमिज़ी अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रावी, एक शख्स ने खिदमत अक़दस में हाजिर होकर अर्ज़ की, मेरी आँख में मर्ज़ है, क्या रोज़ा की हालत में सुरमा लगाऊँ? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ। हदीस नंबर 4 तिरमिज़ी अबू सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 चीज़ें रोज़ा नहीं तोड़ती, पछना और क़ै और इह्तिलाम। तंबीह, इस बाब में उन चीज़ों का बयान है जिनसे रोज़ा नहीं टूटता। रहा ये अम्र कि उनसे रोज़ा मकरूह भी होता है या नहीं, इससे इस बाब को ताल्लुक़ नहीं, न ये कि वो फ़ेल जायज़ है या नाजायज़। मसला, भूल कर खाया या पिया या जिमा किया, रोज़ा फासिद न हो, खा वो रोज़ा फ़र्ज़ हो या नफ़ल, और रोज़ा की नीयत से पहले ये चीज़ें पाई गईं या बाद में, मगर जब याद दिलाने पर भी याद ना आया कि रोज़ादार है तो अब फासिद हो जाएगा, बशर्ते के याद दिलाने के बाद ये अफ़आल वाक़े हुए हों, मगर इस सूरत में कफ़ारा लाजिम नहीं। मसला, किसी रोज़ादार को इन अफ़आल में देखे तो याद दिलाना वाजिब है, याद ना दिलाया तो गुनहगार हुआ, मगर जबकि रोज़ादार बहुत कमज़ोर हो कि याद दिलाएगा तो वो खाना छोड़ देगा और कमज़ोरी इतनी बढ़ जाएगी कि रोज़ा रखना दुश्वार होगा, और खा लेगा तो रोज़ा भी अच्छी तरह पूरा कर लेगा और दीगर इबादतें भी बखूबी अदा कर लेगा, तो इस सूरत में याद ना दिलाना बेहतर है। बाद मशाइख ने कहा, जो इनको देखे तो याद दिला दे, और बूढ़े को जवान को देखे तो याद दिला दे, और बूढ़े को देखो तो याद ना दिलाए, न दिलाने में फ़र्क नहीं, मगर ये हुक्म अक्सर के लिहाज से है कि जवान अक्सर कवि होते हैं और बूढ़े अक्सर कवि। दरअसल हुक्म यह है कि जवानी और बुढ़ापे को कोई दखल नहीं, बल्कि क़ुव्वत और ज़ौफ़ का लिहाज है। लिहाजा अगर जवान इस कदर कमज़ोर हो तो याद न दिलाने में हरज नहीं, और बूढ़ा कमज़ोर कवि हो तो याद दिलाना वाजिब। मसला, मक्खी या धुआं या गुबार हलक में जाने से रोज़ा नहीं टूटता, खा वो गुबार आटे का हो कि चक्की पीसने या आटा छानने में उड़ता है, या गल्ला का गुबार हो, या हवा से खाक उड़ी, या जानवरों के खुर या टाप से गुबार उड़कर हलक में पहुंचा, अगरचे रोज़ादार होना याद था, और अगर खुद कसदन धुआं पहुंचाया तो फासिद हो गया, जबकि रोज़ादार होना याद हो, खा वो किसी चीज़ का धुआं हो और किसी तरह पहुंचाया हो, यहाँ तक कि अगर अगरबत्ती वगैरह की खुशबू सुरखती थी, उसने मुंह करीब करके धुएं को नाक से खींचा, रोज़ा जाता रहा। यही हुक्का पीने से भी रोज़ा टूट जाता है। अगर रोज़ा याद हो और हुक्का पीने वाला अगर पिएगा तो कफ़ारा भी लाज़िम आएगा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम से मरवी है तो हुज़ूर फरमाते हैं, मैं सो रहा था, 2 शख्स हाजिर हुए और मेरे बाजू पकड़कर एक पहाड़ के पास ले गए और मुझसे कहा चढ़िए। मैंने कहा मुझ में इसकी ताकत नहीं। उन्होंने कहा हम सहल कर देंगे। मैं चढ़ गया। जब बीच पहाड़ पर पहुंचा तो सख्त आवाज़ें सुनाई थी। मैंने कहा ये कैसी आवाज़ें हैं? उन्होंने कहा ये जहन्नमियों की आवाज़ें हैं। फिर मुझे आगे ले गए। मैंने एक कौम को देखा कि वो लोग उल्टे लटकाए गए हैं और उनकी बाछें चीरी जा रही हैं जिनसे खून बहता है। मैंने कहा ये कौन लोग हैं? कहा ये वो लोग हैं कि वक्त से पहले रोज़ा इफ्तार कर लेते थे। अबू याला बासनाद हसन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रावी कि इस्लाम के कड़े और दीन के कवायद 3 हैं जिन पर इस्लाम की बिना मजबूत की गई। जो इनमें एक को तर्क करे वो काफिर है, उसका खून हलाल है। कलमे तौहीद की शहादत और नमाज फ़र्ज़ और रोज़े रमज़ान। और एक रिवायत में है जो इनमें से एक को तर्क करे वो अल्लाह के साथ कुफ्र करता है और उसका फ़र्ज़ व नफल कुछ मकबूल नहीं। मसला, खाने पीने जिमा करने से रोज़ा जाता रहता है जबकि रोज़ादार होना याद। मसला, हुक्का, सिगार, सिगरेट, चर्स वगैरह पीने से रोज़ा जाता रहता है, अगरचे अपने ख्याल में हलक तक धुआं न पहुँचाता हो, बल्कि पान
या सिर्फ तंबाकू खाने से भी रोज़ा जाता रहेगा, अगरचे थूक दी हो, कि इसके बारीक अज्जा ज़रूर हलक में पहुँचते हैं। शक्कर वगैरह, चीनी वगैरह ऐसी चीज़ें जो मुंह में रखने से भूल जाती हैं, मुंह में रखी और थूक निकल गया, रोज़ा जाता रहा। यूं ही दांतों के दरमियान कोई चीज़ चने के बराबर या ज़्यादा थी, उसे खाया, या कम ही थी मगर मुंह से निकाल कर फिर खा ली, या दांतों से खून निकलकर हलक से नीचे उतरा और खून थूक से ज़्यादा या बराबर था या कम था मगर इसका मज़ा हलक में महसूस हुआ, तो इन सब सूरतों में रोज़ा जाता रहा। और अगर कम था और मज़ा भी महसूस ना हुआ तो नहीं। मसला, रोज़ा में दांत उखड़वाया और खून निकलकर हलक से नीचे चला गया तो रोज़ा जाता रहा। मसला, भूले से खाना खा रहा था, याद आती फौरन लुकमा फेंक दिया, या सुबह सादिक से पहले खा रहा था और सुबह होते ही उगल दिया, रोज़ा न गया। और निगल लिया तो दोनों सूरतों में जाता रहा। गैर सबीलैन में जिमा किया तो जब तक इंजाल ना हो रोज़ा न टूटेगा। यूँ हाथ से मनी निकालने से अगरचे सख्त हराम है कि हदीस में इसे मलऊन फरमाया। चौपाया या मुर्दा से जिमा किया और इंजाल ना हुआ तो रोज़ा न गया, और इंजाल हुआ तो जाता रहा। जानवर का बोसा लिया या उसकी फरज को छुआ तो रोज़ा न गया, अगरचे इंजाल हो गया। एहतलाम हुआ, मसला एहतलाम हुआ या गीबत की तो रोज़ा न गया, अगरचे गीबत सख्त कबीरा गुनाह है। कुरान मजीद में गीबत करने की निस्बत फरमाया जैसे अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना, और हदीस में फरमाया गीबत ज़िना से भी सख्त है, अगरचे गीबत की वजह से रोज़ा की नूरानियत जाती रहती है। जनाबत की हालत में सुबह की, बल्कि अगरचे सारे दिन जुनूब रहा रोज़ा न गया, मगर इतनी देर तक कसरन गुस्ल ना करना कि नमाज कज़ा हो जाए, गुनाह हराम है। हदीस में फरमाया कि जुनूब जिस घर में हो उसमें रहमत के फरिश्ते नहीं आते। जिन या परी से जमा किया तो जब तक इंसान ना हो रोज़ा ना टूटेगा, यानी जबकि इंसानी शक्ल में ना हो, और इंसानी शक्ल में हो तो वही हुक्म है जो इंसान से जिमा करने का है। तिल या तिल के बराबर कोई चीज़ चबाई और थूक के साथ हलक से उतर गई तो रोज़ा न गया, मगर जबकि उसका मज़ा हलक में महसूस होता हो तो रोज़ा जाता रहा। आज के लिए दोस्तों इतना ही, इजाज़त दीजिए नौशाद फरीदी को। अल्लाह हाफ़िज़।